अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको मूसा की एक और कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है मूसा, मस्जिद और पहली तरावी। मूसा आज बहुत एक्साइटेड था। आज पहली बार वो अब्बा के साथ मस्जिद जा रहा था। हर रोज़ जब अब्बा तरावी पढ़ने मस्जिद चले जाते थे तो मूसा सोचता था कि तरावी क्या होती है, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ। फिर जब उसने अब्बा से पूछा, अब्बा मैं भी आपके साथ मस्जिद चल सकता हूँ, तो अब्बा फौरन मान गए। बिल्कुल बेटा, मस्जिद सबके लिए है, आप देखोगे कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। जब मूसा अब्बा का हाथ पकड़कर मस्जिद में दाखिल हुआ तो मस्जिद की रौनक देखकर हैरान रह गया। मस्जिद में रोशनियां जगमगा रही थीं और हवा में इत्र की खुशबू फैली हुई थी। हर कोई इबादत में मशगूल था। छोटे बच्चों का एक ग्रुप एक कोने में बैठा कुरान पढ़ रहा था। तभी एक बिल्ली मस्जिद के अंदर आई। मूसा उसे देखकर हैरान रह गया। बिल्ली मस्जिद के एक कोने से दूसरे कोने तक घूम रही थी। कभी वो किसी नमाजी के जूतों के पास जाके सूंघने लगती, कभी किसी नमाजी की गोद में जाके बैठ जाती। फिर वो मूसा की गोद में आके बैठ गई। मूसा उसे प्यार से सहलाने लगा और वो अपनी छोटी सी जुबान से मूसा का हाथ चाटने लगी। फिर वो एक नमाजी के सजदे वाली जगह पर जाकर बैठ गई, लेकिन जैसे ही उस नमाजी ने सजदा किया, बिल्ली फिर से एक तरफ हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली भी मस्जिद के माहौल में सुकून महसूस कर रही हो। मूसा ये सब देख के बहुत खुश हो रहा था। फिर इमाम साहब आए और बच्चों के साथ बैठ के प्यार भरी आवाज़ में बोले, प्यारे बच्चों, आज आप सबको यहाँ देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है। मस्जिद सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आप सबके लिए भी है। ये अल्लाह का घर है जो सबको बुलाता है। आप यहाँ आ सकते हैं, कुरान सीख सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। अब मैं आपको रमज़ान की अहमियत के बारे में बताता हूँ। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। और तरावी एक ख़ास नमाज है जो सिर्फ इसी महीने में होती है। मूसा ने इमाम साहब से पूछा, लेकिन इमाम साहब, ये नमाज इतनी लंबी क्यों होती है? क्या सभी लोग इसे पढ़ते हैं? इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, बच्चे, रमज़ान में तरावी की नमाज के ज़रिए पूरा कुरान मुकम्मल किया जाता है। ये नमाज जितनी लंबी होती है उतनी ही सुकून वाली भी होती है। जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो दिल और रूह दोनों को सुकून मिलता है। आप देखना, जब आप इस नमाज को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा महसूस होगा। मूसा को तरावी पढ़ने का और भी शौक़ हो गया। तरावी के बाद मूसा को बिल्कुल भी थकन महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो पहले से और भी ज़्यादा फ्रेश हो गया था। उसने अब्बा से कहा, अब्बा, मुझे पहले पता ही नहीं था कि तरावी इतनी मज़ेदार होती है। मैं रोज़ आपके साथ मस्जिद आना चाहता हूँ। अब्बा ने उसके सर पे हाथ रखा और बोले, बेटा, आपके जैसे छोटे बच्चों का यहाँ आना मस्जिद के लिए बरकत है। अल्लाह को ऐसे अच्छे बच्चे बहुत पसंद हैं। उस रात जब मूसा सोने के लिए लेटा तो उसका दिल तरावी की रोशनी से भर चुका था। आज उसने मस्जिद के सुकून और अल्लाह की इबादत का मज़ा महसूस किया था। तो बच्चों, कैसी लगी मूसा की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दीन सीखें और आगे सिखाएं। अल्लाह हाफिज़।